हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर 17 नंदिता इन मुंबई के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ये जो नंदिता इन मुंबई चैप्टर है, इसमें आपको एक लड़की नंदिता के बारे में बताया गया है जो कि अपनी माँ के इलाज के लिए गांव से शहर मुंबई आती हैं। तो नंदिता को मुंबई में आकर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, नंदिता को अपने गाँव में और शहर मुंबई में क्या क्या बदलाव नजर आते हैं, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट। अब आपसे पूछ रहे हैं कि नंदिता को अपनी माँ के इलाज के लिए उन्हें शहर लाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, वो गांव में क्यों नहीं करा सकती थी। आंसर में आप क्या लिखेंगे, इन द villages there is less facility to diagnose and treat patients. Mumbai is a big city and has all the facilities for treatment. So Nandita had to bring her mother from the village to Mumbai. मतलब जो गांव होते हैं, इन द विलेज मतलब गांव में लेस फैसिलिटी, बहुत कम सुविधाएं होती हैं डायग्नोस यानी ट्रीटमेंट की। जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो गांव में बहुत कम होते हैं और उतने अच्छे नहीं होते जितना कि बड़े बड़े शहरों में होते हैं। और मुंबई क्या है, एक बड़ा शहर है और यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसीलिए नंदिता अपनी माँ को मुंबई लेकर आई थी विलेज से। नेक्स्ट क्या है, नंदिता यूज्ड टू फील लाइक वोमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। व्हाई? जब नंदिता ने मामा जहाँ रहते थे वहाँ का टॉयलेट इस्तेमाल किया तो उसको उल्टियाँ आती थीं। ऐसा क्यों होता था? इसमें आप क्या लिखेंगे, द टॉयलेट वॉज यूज बाय मैनी पीपल। वो जो टॉयलेट था वो बहुत सारे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। नो बडी केयर टू क्लीन इट, और किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि उसको साफ भी करना है। इट गॉट डर्टी डे बाय डे। तो ये दिन प्रतिदिन क्या होता चला गया, गंदा होता चला गया। जब किसी चीज़ की सफाई नहीं होगी तो वो गंदी तो हो ही जाएगी। इट स्प्रेड वेरी फॉल स्मेल, और फिर क्या हुआ कि इस टॉयलेट से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आने लगी। नंदिता फेल्ट लाइक वोमिटिंग एट फर्स्ट व्हेन शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर हर मामा लिव्ड। और इसीलिए नंदिता को पहले पहले उल्टियाँ आती थीं उस टॉयलेट को इस्तेमाल करने में जहाँ पर उसके मामा रहते थे। नेक्स्ट क्या है, In what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? अब आप बताइए कि नंदिता को अपने घर और अपने मामा के घर में क्या अंतर लगा, यानी उसका घर उसके मामा के घर से किस तरह अलग था, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर में आप जो टेबल इस तरह से बनाएंगे। नंदिता के घर में पहले क्या क्या था, सेपरेट किचन, यानी नंदिता के घर में अलग किचन थी। सेपरेट बाथरूम भी अलग था और कोर्ट यार्ड था। मामा के घर में क्या था, नो सेपरेट किचन, कोई अलग किचन नहीं थी। नो सेपरेट बाथरूम, कोई बाथरूम भी नहीं था अलग। और नो कोर्ट यार्ड, कोई कोर्ट यार्ड भी नहीं। What differences did Nandita find between filling water from the public tap near Mama's house and in the village? अब आपसे पूछ रहा है कि मामा के घर के पास जो नल था उससे पानी भरने में और नंदिता के गांव में से पानी भरने में नंदिता को क्या क्या बदलाव नजर आए, उन्हें आपको लिखना है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, इन द विलेज, गांव में, दे फिल वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, वो एक तालाब से पानी भरते थे। देयर इज नो रश, वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं होती थी। इट इज अवेलेबल ऑल द डे, और ये सारा दिन उपलब्ध था, अवेलेबल था। अब जब जी में आए तब पानी भरिए। नेक्स्ट क्या है, द वाटर टैप इन द सिटी डू नॉट गिव वाटर ऑल द डे। लेकिन जो शहर में वाटर टैप था वो तो सारा दिन पानी नहीं देता था। पीपल हैव टू बी इन अ क्यू टू गेट वाटर, और लोगों को पानी लेने के लिए क्यू में लगना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। दे हैव टू फिल वाटर ऑन टाइम, और उन्हें हमेशा टाइम पर पानी भरना पड़ता था। नेक्स्ट क्या है, डू यू थिंक दैट देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी इन द प्लेस वेन वेयर नंदिताज मामा लिव? क्या आपको लगता है कि जहाँ नंदिता के मामा रहते थे वहां पर बिजली थी? हाँ, थी। नेक्स्ट क्या है, When Nandita first came to Mumbai, what were some things that she was afraid to do? जब नंदिता पहली बार मुंबई आई थी तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिन्हें करने में नंदिता घबराती थी या उसे डर लगता था? नेक्स्ट क्या है, नंदिता वॉज अफ्रेड टू, नंदिता डरती थी। लुक डाउन फ्रॉम हायर फ्लोर्स,
हायर फ्लोर्स जो होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो फ्लोर्स होते थे उनसे नीचे देखने में। इन द लिफ्ट, वो लिफ्ट में डरती थी। बोर्डिंग इन बस और क्राउडेड प्लेसेस, वो बसों में सफ़र करने से डरती थी और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते थे वहाँ पर डरती थी। What were the differences between the house where मामा lived and the houses in the tall building? अब आपको बताना है कि जहाँ पर मामा रहते थे उस घर में और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो हाउस थे उन घरों में क्या डिफरेंस था। इसमें भी आप कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हाउस वेयर मामा लिव, जहाँ पर मामा रहते थे उस हाउस में क्या था। नो टॉयलेट, कोई टॉयलेट नहीं था। नो किचन, कोई किचन भी नहीं था। नो वाटर टैप, कोई वाटर टैप नहीं था। और नो ग्लास विंडो, कोई ग्लास विंडो भी नहीं थी। हाउस इन द टॉल बिल्डिंग, और जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में घर थे उनमें क्या था, सेपरेट टॉयलेट थी, सेपरेट किचन था, वाटर टैप था और बिग ग्लास विंडोज थी। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस वाई देयर वर डिफरेंसेस। आप डिस्कस कीजिए कि ये जो अंतर थे ये क्यों थे। नंदिताज मामा हैज़ लेस मनी, क्योंकि नंदिता के जो मामा थे उनके पास बहुत कम पैसे थे। सो ही कुड नॉट बिल्ड अ लार्ज हाउस और बाय अ फ्लैट, और इसीलिए वो कोई बड़ा सा घर नहीं बना सकते थे और कोई फ्लैट नहीं खरीद सकते थे। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन, इज इट लाइक द हाउस ऑफ। ये एक्टिविटी है एक, आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस। आपके घर में पानी कहाँ से आता है। फ्रॉम द टैप ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्या है, इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस। हाउ मेनी आवर्स इन द डे यू गेट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बिजली है, और अगर हाँ तो आपके घर में कितने घंटे बिजली आती है। इसमें आप लिखेंगे यस वी हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। हाँ, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 14 आवर्स अ डे। हमें दिन में 14 घंटे बिजली मिलती है। विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेर यू लिव। आप जहाँ रहते हैं उस एरिया में सबसे पास वाला हॉस्पिटल कौन सा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्या है, हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस। ये एक्टिविटी है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। मामा को अपना घर क्यों चेंज करना पड़ रहा था। मामाज हाउस वॉज टू बी डिमोलिश्ड, अ न्यू होटल वुड बी कंस्ट्रक्टेड देयर। क्योंकि जो मामा का घर था वो तोड़ा जा रहा था और एक नया होटल वहाँ पर बन रहा था। हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस, इफ यस वाई डिड यू हैव टू मूव। क्या आप भी अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह गए हैं, और अगर हाँ तो क्यों। इसमें आप लिखेंगे येस वी हैव टू मूव व्हेन माय फादर हैड अ ट्रांसफ़र। हाँ, हम गए थे जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। नेक्स्ट क्या है, इज इट करेक्ट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज गोइंग टू बी बिल्ड देयर। क्या ये सही है कि मामा और दूसरे लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा था रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक होटल बनाया जा रहा था। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आप इसमें लिखेंगे येस इट इज़ करेक्ट। हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। जो होटल बन रहा था उससे किसको फ़ायदा होगा, द ओनर ऑफ द होटल। भाई जो होटल का मालिक होगा उसी को तो फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्या है, हु विल फेस डिफ़िकल्टीज। और जो परेशानियां होंगी वो किसको होंगी, ऑल द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। जो भी लोग उस एरिया में रहते होंगे उन्हें परेशानियां होंगी, उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना अपने घर को छोड़ के। डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदिताज मामा, शेयर इन द क्लास। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको इसी तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी हों जैसी नंदिता के मामा के सामने आई थी, अपनी क्लास में शेयर कीजिए। यस, nearly 20 families were removed from their place. It was due to construction of road. हाँ, जो 20 परिवार थे उन्हें अपने घर को छोड़ना पड़ा था क्योंकि रोड बन रही थी, सड़क बन रही थी। यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।